इस वक्त मैं खड़ा हूँ रायपुर के गोल्फ कोर्स में, जहाँ पर 17 तारीख को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक जन्मदिन के दिन से एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। दरअसल 100 दिनों की सीरीज की एक श्रृंखला है जिसकी शुरुआत रायपुर के इस गोल्फ कोर्स से होने जा रही है। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक चैंपियनशिप लेकर आया हुआ है। आसपास के गांव के बच्चों को भी शामिल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्यवीर आर्या, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। और इस टूर्नामेंट या इस चैंपियनशिप के पीछे की भावना क्या रही, तमाम विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। 100 दिन की सीरीज होगी, क्या कार्यक्रम ओवरऑल होने वाला है? देखिए आशीष, सबसे पहले मैं आज छत्तीसगढ़ के रायपुर से फेयरवे गोल्फ कोर्स से पूरे भारत देश के गोल्फर को आपके चैनल के प्लेटफार्म से इस भारत गोल्फ महोत्सव के लिए आमंत्रित करता हूं। और इस टूर्नामेंट के विषय में मैं आपको बताता हूं। ये गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक सीरीज है जिसका नाम है भारत गोल्फ महोत्सव। ये 100 इवेंट की एक सीरीज है जो 17 सितंबर से और 12 जनवरी के बीच में ये ड्यूरेशन में ये सीरीज होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे इस सीरीज की ओपनिंग होगी सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ, और यूथ डे पे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो ये 100 इवेंट की एक सीरीज है और जो कि रायपुर से शुरू हो रही है। और इस महोत्सव में गोल्फ के साथ साथ बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव पे काम किया जाएगा। जैसे आप आज के दिन हमारी व्यक्तिगत नहीं सामाजिक समस्या है एंटी ओबेसिटी। एंटी ओबेसिटी के विषय में हमारे काउंसलर, हमारे स्पीकर स्पेशल यूथ को बताएंगे कि वो हमारे लिए कितनी घातक है। और आज देश को एक माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कि स्वस्थ इंसान ही अच्छे भारत का निर्माण कर सकता है ना। तो हमारे लिए स्वास्थ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना। दूसरा, इन्वायरमेंट आज के दिन ग्लोबली समस्या है, तो उस दिन हम 5000 प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, परोपकार फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि हम 5000 प्लांट लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ से जितने भी शहीद परिवार हैं, जिन माताओं ने अपने बच्चों को खोया है देश की सेवा में, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन वीर नारियों ने अपने घर के चिराग को खो दिया देश की सेवा में, उनको स्पेशल आमंत्रित किया गया है। और हमारा सौभाग्य है, और मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हम सब मिलकर उस दिन उनसे मिलेंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे लिए अपने आप में बहुत खुशी का विषय है और बड़ा खुशी का पल होगा कि हम उन वीर परिवारों के साथ उस पल को बिताएंगे। और हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जुड़ेंगे, हमारे साथ आर्मी के जवान जुड़ेंगे, हमारे साथ ITBP, CRPF, BSF के जवान जुड़ेंगे। और अपने आप में नेशनल को समर्पित इस इवेंट को किया जाएगा। एक सवाल मेरा ये था कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया देश के किसी दूसरे बड़े शहर में भी इस तरीके का टूर्नामेंट का इनिशिएटिव ले सकता था, छत्तीसगढ़ ही क्यों? छत्तीसगढ़ को चुनने के पीछे कोई खास मकसद रहा होगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में मैं पिछले साल में पहली बार छत्तीसगढ़ में जब गोल्फ नेशनल चैंपियनशिप हमने की थी, तो मैंने छत्तीसगढ़ को बड़े करीब से महसूस किया है। छत्तीसगढ़ के बड़े सीधे लोग हैं। इन बच्चों को भी मेरे को बहुत दिल से फीलिंग आई कि बहुत सीधे लोग हैं छत्तीसगढ़ के। और जो कि छत्तीसगढ़ का नाम सुनते हैं तो अपने आप में दिल्ली में बैठ के जब छत्तीसगढ़ को सुनते थे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर उतरेंगे और गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये परसेप्शन बहुत गलत बना हुआ है। और आज भारत सरकार भी बहुत अच्छे से अपने देश के छत्तीसगढ़ नहीं हर उस स्टेट को प्रमोट कर रही है जहाँ पे हमारा कल्चर है और हमारे लिए एक स्पेस है। और स्पेशली हमारे स्टेट के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर OP चौधरी जी ने हमारे को पिछली बार इवेंट में हमारे साथ चीफ गेस्ट थे और उन्होंने उसी मंच से हमारे को आमंत्रित किया था कि आप दोबारा, मैं आपको बुलाना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में इस इवेंट को दोबारा करें और हमारे लिए बड़ी खुशी का पल होगा। तो ये आप उनका निमंत्रण भी हमने उनके निमंत्रण को भी आप हमारी तरफ से मान सकते हैं कि हमारे को बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशली ये भी मान सकते हैं व्यक्तिगत रूप से मेरे को छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को बहुत करीब से जाने और छत्तीसगढ़ को ऐसे ही मन से महसूस करे जैसे मैं महसूस करता हूँ। गांव से गोल्फ थीम भी आप लोग लेकर आ रहे हैं। गोल्फ को लेकर कहा जाता है कि रईसों का ये खेल है। गांव से जोड़ने के पीछे का मकसद क्या रहा? कोई इसके पीछे कोई नया इनिशिएटिव गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया शुरू कर रहा है? एक्चुअली में ये गलत है कि गोल्फ अमीरों का गेम है। ये मेरे को नहीं पता ये बात कहाँ से चली और कब चली, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि गोल्फ के विषय में ज़्यादातर यही बातें की जाती हैं कि गोल्फ अमीरों का गेम है। लेकिन कोई भी खेल अमीर का या गरीब का नहीं होता। खेल टैलेंट का, खेल योग्यता का होता है, खेल परिश्रम का होता है। जो इंसान भी अपने योग्यता के साथ परिश्रम करता है वही योग्य खिलाड़ी बनता है। तो खेल पहली बात तो अमीर या गरीब का नहीं है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्फ के विषय में भी ऐसा परसेप्शन है, वो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्फ भी ऐसा ही एक ओलंपिक गेम है हमारा, जैसे दूसरे खेल हैं। और गांव से गोल्फ को जोड़ने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम भी गांव के बच्चे हैं, ठीक है। तो तब हम गांव से आके हम गोल्फ तक आए हैं, तो एक जर्नी है। और ज़्यादातर अगर हम हमारे भारतवर्ष में देखते हैं तो ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है उसका ज़्यादातर पार्ट गांव में हमारे में बसता है, ठीक है। और यूथ ज़्यादातर गांव में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर गांव के बच्चे को गोल्फ के प्लेटफार्म तक लेके आ जाए तो हमारा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि शायद हम देश को और ज़्यादा अच्छे गोल्फर दे पाएंगे या और ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे। और शायद एक गांव के बच्चे को एक बड़ा प्लेटफार्म मिल पाएगा कि वो जर्नली बैठ के सोचता है। आजकल क्या देखते हैं ना गोल्फ के विषय में, गांव के बच्चे का, ये देखो ये बच्चे गांव के ही आए हुए हैं सारे के सारे। तो गांव का बच्चा क्या है ना, बॉल को मारते हुए देखता है और वो यही समझता है कि ये तो बहुत अमीरों का गेम है। ऐसा ही सोचते होगे भाई, है ना। तो फिल्मों में देख के वो सोचता है कि अमीरों का गेम, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो मेरा अपना मानना ये है कि मैं जब गाँव से निकल के गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडर गोल्फ तक आ सकता हूँ, तो कोई भी बच्चा गोल्फ में अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो गांव से गोल्फ तक हमारा ये उद्देश्य है कि गांव का बच्चा, हम ज़्यादातर उसमें ट्रेनिंग सेशन भी कराते हैं और व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि वो तो सभी के लिए कोपल प्लेटफार्म है कि कोई भी बच्चा आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या यूथ की गाँव में ज़्यादा है, तो गाँव को इसलिए हमने एक स्लोगन दिया है, गाँव से गोल्फ तक। तो फेडरेशन, ये माना जा सकता है कि फेडरेशन गांव से ऐसे प्लेयर्स गोल्फ के निकाले जो आने वाले टाइम में एक बड़ा माइलस्टोन भी रस्ते नज़र आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि जितने बच्चों को हम देखिए, कोई भी गेम हो एक एक्सेस का गेम होता है। गांव में जितने भी बहुत सारे गेम होते हैं उनमें जिसमें इजी एक्सेस होता है ना, तो उसको बच्चे ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो गोल्फ में भी जब हम अपने बच्चों का एक्सेस बढ़ा देंगे तो इजी पार्टिसिपेशन जिस दिन गोल्फ में भी हो जाएगा बच्चों का, तो ऑटोमेटिक है उससे ज़्यादा प्लेयर निकलेंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, ज़्यादा उत्साह होगा। अभी मैंने बताया ना, इन बच्चों का कंपटीशन है। अभी तो जो बच्चा तीन शॉट में बॉल को डालेगा तो हमने एक छोटा सा 500 रुपये का प्राइज़ रखा है। तो आप समझे ये बात 500 रुपये की नहीं, लेकिन एक प्राइज़ है। जब बच्चा ये 500 रुपये जीत के घर जाएगा ना, तो गोल्फ के प्रति एक फील लेके जाएगा। उसको अच्छा लगेगा कि मैं आज गोल्फ में 500 रुपये जीत के लेके आया हूँ, तो उसका कल इंटरेस्ट बनेगा। फिर वो धीरे धीरे कोर्स तक आएगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देके हम ज़्यादातर बच्चों को गोल्फ की तरफ लेके आ सकते हैं और उसका एक्सेस बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सरकार ने किया है, या और कई तरह के इनिशिएटिव सरकार ले रही है, गोल्फ जैसे स्पोर्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ कितना ज़्यादा फ्रूटफुल दिखता है आपको? क्योंकि आप गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, फाउंडर हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ अपने आप में मैंने बताया एज ए ग्रीन 70% कितना एरिया है भाई बच्चे, आप बताओ ग्रीन छत्तीसगढ़ का? 44% ग्रीन है छत्तीसगढ़। तो 44% जब ग्रीन है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एयर वैल्यू है, जो एयर क्वालिटी वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ज़्यादातर हम दिल्ली में मेट्रो सिटी है, वहाँ गोल्फ का कल्चर है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आजकल गोल्फ के लिए ग्रुप बने हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे गोल्फर है ना, ग्रुप बना के कोई थाईलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में गोल्फ के लिए ट्रैवल करते हैं, गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ क्यों ना वो रायपुर आएँ,
जो चीज़ें वो इतनी ट्रैवलिंग करके फॉरेन में जाते हैं, वो सब चीज़ें तो मैं रायपुर में महसूस करता हूँ। ठीक है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा गोल्फ कोर्स है, इजी टू मूव है, आपके नज़दीक सब कुछ, नज़दीक में इतनी अच्छी अच्छी वाटर बॉडी है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, यहाँ पे फॉरेनर आएँ, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, यहाँ पर हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो ऐसी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल गोल्फ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का है, और छत्तीसगढ़ के यूथ में अपने आप में कुछ करने की एनर्जी है। और मेरे को तो लगता ही नहीं बच्चों में से एक दिन कोई बहुत अच्छा गोल्फर भी निकलेगा, मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि 12 जनवरी तक आपकी ये सीरीज चलने वाली है। 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, जन्मतिथि होती है। उस दिन ही समापन का कोई उद्देश्य रखा है आपने? वजह क्या है इसके पीछे? क्या यूथ को मोटिवेट करने के लिए वो दिन चुना गया? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी 17 सितंबर से हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, और 12 जनवरी को क्योंकि यूथ डे के रूप में भारत सरकार स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाती है। और स्वामी विवेकानंद जी हर भारतीय युवा के दिल में एक प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, उनकी प्रेरणा हमारे को बहुत बड़े उद्देश्य को दिखाती है। ठीक है, उनका स्लोगन आप कहेंगे तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लें। ठीक है, ये उनका स्वामी विवेकानंद जी का स्लोगन है। वो ये है कि हम अपने देश के यूथ को मोटिवेट कर पाएँ कि उठो जागने का मतलब ये नहीं कि आप नींद से उठो, नींद से नहीं जागना होता। जागने का मतलब है कि अपने आप में आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, खुद को जानो और आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और तब तक मत रुको उस उद्देश्य से जब तक आप उस मंजिल को नहीं पा लेते। ठीक है, तो यूथ में अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज हम पास करना चाहते हैं उस दिन। और 17 सितंबर को कि हमारे देश के माननीय बहुत ओजस्वी और आज पूरी दुनिया का नेतृत्व आज हमने दिखा दिया भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को क्योंकि पूरा देश मनाता है, बहुत अच्छी बात है। और इस बार गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस दिन को इसलिए चुना है कि हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, एंटी ओबेसिटी है, प्लांटेशन है, और स्पेशली अभी ऑपरेशन सिंदूर को जो भारतीय सेना ने करके दिखाया है, वो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। तो ऑपरेशन सिंदूर को हम डेडिकेट करेंगे देश के युवाओं के साथ। यहाँ पे हम उस दिन, मेरी अपनी उम्मीद है जो हम लोगों से, बच्चों से मिल पाए हैं, 5 से 7 हज़ार के बीच में यहाँ पे उस दिन यूथ होगा। ठीक, अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और ख़ासकर गोल्फ में यूथ के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है कि 5 से 7 हज़ार यूथ होगा उस दिन। तो नेशनल फ्लैग के साथ हम देश की आर्मी के साथ उस दिन इस पल को बिताने वाले हैं। और क्योंकि आज भारत दुनिया में एक अलग नेतृत्व में है, एक अलग पहचान में है, तो हम उस दिन, जैसे पूरा भारतवर्ष उस दिन को सेलिब्रेट करेगा, तो हम देश के आर्मी के साथ, देश के शहीद परिवारों के साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ इस दिन को मनाने वाले हैं। और सेवा भाव से हम बहुत कुछ यहाँ पे सोशल काम करने वाले हैं। हम आर्मी के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि 5000 प्लांट हम उस दिन लगाएंगे। तो बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्ट के साथ गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी उस दिन, इस दिन को देश के साथ, देश के जवानों के साथ, देश के शहीद परिवार के साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ और देश के यूथ के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव को सामने रख के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप लोग भी आइए 17 सितंबर को रायपुर के गोल्फ कोर्स में। हाथ में ये, इसे पटर कहते हैं, और वो गोल्फ की बॉल है, उसे होल पर डालना होता है। आप भी आइए और गोल्फ की ये जो चैंपियनशिप है उसमें शरीक होइए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com इस इवेंट का मीडिया पार्टनर है। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 रायपुर।